हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू एकेडमी। आईक्यू एकेडमी में आज हम बताने वाले हैं एनटीपीसी का एनालॉजिक, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मज़ा आएगा। एनालॉजिक का आज देखेंगे। एनालॉजिक का अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित एनालॉजिक्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल नंबर है ना, उस पे है ना, मतलब एनालॉजिक्स देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है अल्फ़ाबेटिकल में। अगर हम एनालॉजिक्स देखते हैं तो सबसे पहले तो हमको बचपन से, जो हम लोग बचपन में नर्सरी एलकेजी में जो हम लोग पढ़े हैं, उसको अच्छे से याद करके रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आधारित हमारा आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे ए है 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर, जे 10 नंबर, के 11 नंबर, एल 12 नंबर, एम 13 नंबर, एन 14 नंबर, ओ 15 नंबर, 16 नंबर, पी क्यू 17 नंबर, आर 18 नंबर, एस 19 नंबर, टी 20 नंबर, यू 21 नंबर, भी 22 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर, एक्स 24 नंबर, वाई 25 नंबर और जेड हमारा 26 नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो याद करते हैं हम लोग, उसको आराम से इसी पे ही हमारा क्वेश्चन बनेगा और बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है। दिए गए विकल्प में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी शब्द के भांति आपस में संबंधित है। तो पहले जोड़ी को दूसरे जोड़ी के भांति है, ठीक है, तो आपस में भांति है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे PALE, उसके बाद ELAP, उसके बाद POSH। तो यहाँ पे देखिए PALE है, तो इसका होगा ELAP। तो इसका एक दूसरे के लिए, ठीक है, जोड़ी है। उसके बाद इसका भांति होना चाहिए POSH। तो इसका ऑप्शन है H, ऑप्शन नंबर ए HSPO, ऑप्शन बी HSOP, ऑप्शन सी POHS, ऑप्शन डी SHOP। तो इसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या करना होगा हमको। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार और उसी प्रकार, जिस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, जोड़ी चुनिए जो पहले जोड़ी के भांति हो। तो जिस प्रकार है PALE, तो इसका जैसे 1 2 3 4, ये 4 लिख दिए। तो अब यहाँ पे उल्टा चलना होगा, 4 3 2 1, यहाँ पे उल्टा चलना होगा, 4 3 2 1। तो 4 पे क्या है, 4 पे हमारा E है। तो अब 3 पे क्या है, तो 3 पे L है, और 2 पे क्या है, 2 पे A है और 1 पे P है। तो ये हमारा ये चीज़ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको POSH लिखना होगा, यानी कि 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे देखिए उल्टा चलना होगा, 4 3 2 1, इस हिसाब से चलना होगा। तो 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे H है, और 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे S है, और 2 नंबर पे क्या है, तो 2 नंबर पे 0 है, और 1 नंबर पे क्या है, O है। 1 नंबर पे क्या है, तो 1 नंबर पे P है। तो ये हमारा HSOP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो HSOP कौन सा ऑप्शन है, HSOP हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्प में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए जोड़ी के शब्द की भांति आपस में संबंधित हो। सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ABCD और DEBA। उसके बाद यहाँ पे देखिए WXYZ। तो इसका लिखना होगा, ठीक है, भांति लिखना होगा। तो इसका भांति लिखने के लिए हमारा सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ZYWX, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में WXZY, ऑप्शन सी हमारा ZYXW, ऑप्शन डी है YZW,
एक्स डब्ल्यू। तो इसको सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर देखिए, जिस प्रकार तो उसी प्रकार। तो जिस प्रकार क्या है, तो जिस प्रकार में हम देखते हैं सबसे पहले ए बी सी डी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है, जिस प्रकार तो उसी प्रकार, तो ए सी डी बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, तो 1 2 3 4, 4 नंबर तक लिख लीजिए। अब क्या करना होगा, उल्टा चलना होगा। तो 4 3 2 1, उल्टा संख्या चलना होगा। तो 4 3 2 1, तो 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे हमारा डी है, तो पहले डी लिखेंगे। फिर 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पे हमारा सी है, तो सी लिखेंगे। 2 नंबर पे क्या है, तो 2 नंबर पे बी है, तो बी लिखेंगे। 1 नंबर पे क्या है, तो 1 नंबर पे हमारा ए है, तो ए लिखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार आप देखिए, उसी प्रकार में आते हैं। जिस प्रकार तो हो गया सॉल्व, अब उसी प्रकार देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 1 2 3 4। तो अब उल्टा चलेंगे, 4 3 2 1। तो जैसे यहाँ पे 4 3 2 1 है, तो 4 पे क्या है, जेड है, 3 पे क्या है, वाई है, और एक्स पे क्या है, एक्स, 2 पे क्या है, एक्स है, और 1 पे क्या है, डब्ल्यू है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखिए, दिए गए विकल्प में से वह जोड़ी चुने जो पहले जोड़ी के शब्द में भांति आपस में संबंध हो, ठीक है। वही क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसका भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एफ एच आई के आई एच एफ टी वी एक्स जेड, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा जेड एक्स, ऑप्शन नंबर ए जेड एक्स वी टी, ऑप्शन बी जेड एक्स टी वी, ऑप्शन सी टी वी जेड एक्स, ऑप्शन डी एक्स जेड वी टी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जिस प्रकार, तो पहले जिस प्रकार को सॉल्व करना होगा। ये और ये जिस प्रकार है, ये उसी प्रकार, ये दोनों जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार को सॉल्व करते, तो जिस प्रकार को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एफ एच आई एक्स है, तो एफ एच आई एक्स हो गया। यहाँ पे क्या है, तो इसका उल्टा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए इसका उल्टा दिया हुआ है, जैसे कि 4 3 2 1 दिया हुआ है। देखिए के हो गया, ये 4 पे हो गया, आई हो गया 3 पे हो गया, 2 पे एच हो गया, और 1 पे एफ हो गया। तो ये सॉल्व हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो टी 1 नंबर पे है, भी 2 नंबर पे है, तो एक्स 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आपका जेड है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 4 3 2 1। तो अब फिर एकदम ईजी है, एकदम ईजी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है इसमें, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे कि 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे जेड हो गया हमारा, 4 नंबर पे हमारा जेड हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा एक्स हो गया, 2 नंबर पे हमारा भी हो गया, और 1 नंबर पे हमारा टी हो गया। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर में क्या है, देखिए जेड एक्स भी टी, तो जेड एक्स भी टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया 53 का, ठीक है। देखिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी जी, आराम से बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। चलिए अब ये नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से, फटाक से। दिए गए विकल्प में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए जोड़ी के शब्द की भांति आपस में संबंधित हो। यहाँ पे आपस में संबंधित करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जी एच के एल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस प्रकार दिया हुआ है, तो एल के एच जी दिया हुआ है। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, और एम एन क्यू आर, तो इसका आगे क्या होगा, तो उसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जी एच के एल है और एल के जे है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए, हो गया पी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आर क्यू एम एन, ऑप्शन बी एम एन आर क्यू, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्यू आर एन एम, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आर क्यू एन एम। तो इसका हमको आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। एकदम ईजी है, आप
इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ जाइए कि हाँ मतलब आपसे ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हिंदी का कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल नंबर दे दिया। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा देखते हुआ हमको पहचान में आ जाए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ACEFJFHJ और इसका होगा OQS। तो इसके आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ TVX, ऑप्शन बी में दिया हुआ PRS, ऑप्शन सी में दिया हुआ TXV, ऑप्शन डी में दिया हुआ RPS। तो जिस प्रकार सबसे पहले तो जिस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हुआ है और उसी प्रकार हमको सॉल्व करना है। तो जिस प्रकार सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस प्रकार कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया, सी तो सी हो गया, ई तो ई हो गया, अब एफ तो एफ यहाँ पे हो गया, एच तो एच हो गया, जे तो जे हो गया। तो इसमें देखिए वहाँ पे हम आपको बताए थे कि आपको अल्फ़ाबेट आपको याद करना होगा, जैसे कि ए से जेड तक आपको याद करना होगा, कौन सा लेटर किसके आगे कितना है वो लिखना होगा। तो ए से एफ के बीच की दूरी कितना है, तो 5 है, +5 है। जैसे देखिए ए हो गया, ए को छोड़ दे रहा है, बी सी डी ई और एफ। तो एफ 5 पे आया, तो ये हमारा 5, इसका 5 आगे में है, तो 5 का डिस्टेंस है। यहाँ सी से एस तक 5 का डिस्टेंस है। जैसे देखिए सी हो गया, सी के बाद DEFG और H, तो 5 का डिस्टेंस है। जैसे ई के से जे के बाद 5 का डिस्टेंस है। तो जैसे ई देखिए, ई के बाद होता है FGHI और J 5 नंबर पे। तो जैसे कि और अब इसका देखते हैं, अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे P का 5 डिस्टेंस आगे आपको बढ़ना है, +5 आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे +5 आगे बढ़ा हुआ है, इसी चलते आप +5 आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है कि हम +5 यहाँ पे आगे बढ़ा हुआ रहता है, तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ मतलब स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ मतलब प्लस आगे 5 बढ़े या -5 आगे बढ़े। तो इसी में मेन चीज़ यही है, आपको प्लस में, जबकि यहाँ पे प्लस में आगे बढ़ना है तो आपको भी प्लस में आगे बढ़ना है। जैसे कि O है, तो O के बाद 5 आपको बढ़ना होगा। तो O के बाद आपको हो जाएगा PQRST, उसके बाद यहाँ पे होगा T। तो यहाँ पे होगा जैसे कि O के बाद P आता है, Q आता है, RST। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपका T हो जाएगा 5 के बाद T। तो अब Q के बाद क्या होगा, तो Q के बाद आपको फिर 5 आगे बढ़ना है, तो RSTU अब और V। तो यहाँ तक हमारा भी हो जाएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद अब S के बाद फिर 5 बढ़ना है, तो S के बाद 5 हमको बढ़ना है, TUVW और X। तो ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा TVX। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, हमारा TVX हमारा कौन सा ऑप्शन है, TVX हमारा ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी था, बहुत मज़ा आया हमको, और आप लोग को मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कुड को पूरी करें, यहाँ किसी भी तरह का कुड होता है उसको पूरी करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए C और D, G और A, P और Q, तो इसको पूरी करना है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है SM, SN और US और TN। तो इसको पूरा करना है, कितना जल्दी पूरा करते हैं वो देखिए। सेम यही ये जो क्वेश्चन है ना, उसी पैटर्न पे ये भी है, सिर्फ इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले तो ये आपको देखना होगा कि सबसे कमाल है आपको A to Z का ही कमाल है, अल्फ़ाबेट का ही कमाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे C है, तो C और D की डिस्टेंस देखिए, C और D और G और A। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कूट को पूरा करे, और उसको P और Q है तो उसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पे C लिख लीजिए, ये वाला C ये यहाँ, और ये वाला D यहाँ उसके नीचे, और G इसके सामने। तो C और G का डिस्टेंस और D और A का डिस्टेंस देखिए कितना है। तो C और G का डिस्टेंस +4 है। जैसे कि C के बाद क्या होगा, C D E F G होगा, यानी कि 4 डिस्टेंस। और उसके बाद D के बाद A का करना होगा, तो D के +4 करिएगा तो नहीं होगा, तो +4, क्योंकि D है ना A से पहले आता है, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो देखिए D से A तक आने में कितना डिस्टेंस होता है, तो क्या होगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि A D से पहले आता है।
तो यहाँ पे पीछे आते हो तो CBA, तो CBA यानी कि 3 माइनस में। जैसे यहाँ पे देखिए एक प्लस में, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो चीज़ सॉल्व हो गया ना जिस प्रकार, अब उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो P है, P के आगे प्लस, जैसे कि यहाँ पे 4 प्लस आगे बढ़े तो यहाँ पे भी 4 प्लस आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 प्लस आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा हमको, P के बाद क्या होता है Q R S और T। तो यहाँ पे हमारा 4 आगे बढ़े तो हमको T मिला, ठीक है। और उसके बाद Q, अब Q के आगे -3, जैसे D से A तक की जो डिस्टेंस है वो मेरा -3 का है, तो यहाँ पे भी हमारा -3 का डिस्टेंस नापना है। तो Q है, तो Q से 3 पहले आना है, तो Q से 3 पहले आना है। तो Q से पहले आता है हमारा P, और P से पहले आता है O, और O से पहले आता है Q। तो हमारा N, तो हमारा P के Q से और -3 पीछे जाएंगे तो हमारा N आएगा आंसर। तो आंसर हमारा हो जाएगा TN हमारा आंसर हो जाएगा। तो TN कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा TN, ऑप्शन नंबर D हमारा ऑप्शन सही होगा आंसर। 56 का हमारा ऑप्शन नंबर D होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। ये भी एकदम सेम है, जो सेम क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट में बताइए। पुट को पूरा करें I J M G और U और V। तो ऑप्शन नंबर A है YS, ऑप्शन नंबर B XQ, ऑप्शन C XR और ऑप्शन D XY। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी प्रकार ये जो जिस प्रकार सॉल्व है ना, उसी प्रकार ये भी सॉल्व होगा, उसी प्रकार ये जो दिया हुआ है तो उसी को जिस प्रकार है उसी प्रकार दोनों मिला के आपको सॉल्व करना होगा, तब आपको आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 हो गया कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत में ही मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर, यहाँ पे आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान को पूर्ति उपयुक्त अक्षर समूह से करे, ठीक है। तो जैसे ABC यहाँ पे दिया हुआ है, ZYX दिया हुआ है, तो यहाँ पे DEF का क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है UVW और ऑप्शन B है UVW VUW और ऑप्शन नंबर A VUW, ऑप्शन B UVW, ऑप्शन C WUV, ऑप्शन D WVU। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, जिस आंसर में लिखेंगे जिस प्रकार और उसी प्रकार दोनों देखेंगे। तो जिस प्रकार और उसी प्रकार दोनों देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ABC, तो ABC लिखेंगे तो ZYX। तो A का लास्ट क्या, A का अपोजिट क्या होगा? A का लास्ट, B का लास्ट, C का लास्ट और तब हमारा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि आपसी संबंध बताए। तो यहाँ पे लिखा हुआ A का लास्ट क्या आता है Z, तो B का लास्ट क्या आता है Y, C का लास्ट क्या आता है X। तो अब यहाँ पे देखिए DEF, तो DEF जो दिया हुआ है आपको ABC तक तो हो गया, उसके बाद DEF यानी कि 6 पीछे आना है, यहाँ तक हो गया हमारा। तो उसके बाद DEF है, तो F का जो हमारा D का जो हमारा आंसर होगा, तो D का हमारा होगा आपको D का होगा हमारा W। उसके बाद E का होगा हमारा V और F का होगा हमारा U। तो क्या होगा हमारा आंसर? ये हो गया UVW, सॉरी WVU। तो WVU कौन है, कौन सा ऑप्शन है? तो WVU ये हमारा ऑप्शन नंबर D, 58 का ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। संबंधित, यहाँ पे संबंध बताना है, जैसे कि PUNEXEQFCITY। तो यहाँ पे डैश क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर A हमारा FLXZ और ऑप्शन B EKVZ, ऑप्शन C GMYZ, ऑप्शन D FLWX
जेड। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो ये लिखें जिस प्रकार और उसी प्रकार। तो जिस प्रकार को सबसे पहले देखेंगे, तो जिस प्रकार को देखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो PUNE है, तो SXQF। तो P किससे है? मतलब S को मिलाइए। P को फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, और फोर को फोर से मिलाइए। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पे आप देखिए P से S तक का डिस्टेंस कितना है? तो +3 का डिस्टेंस है। U से X का डिस्टेंस क्या है? तो +3 का डिस्टेंस है। और E से Q तक का कितना डिस्टेंस है? तो E से Q तक का आप देख लीजिए, सॉरी N से Q तक का डिस्टेंस कितना है? +3। तो कैसे बताइए कैसे हो रहा है? जैसे कि N है तो N के बाद क्या होगा? N के बाद O P और N है ना, तो N को छोड़ दीजिए, O P उसके बाद Q। तो +3 का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे Q आ गया तो 3 हो गया ना। अब E से F तक का क्या डिस्टेंस है? तो E से F तक का हमारा 1 का डिस्टेंस है। E के बाद F, ABCD और E के बाद F, तो +1। जैसे यहाँ पे देखिए +3 +3 +3 और उसके बाद +1 का डिस्टेंस बताया। उसी तरह यहाँ पे भी आपको बताना होगा, जैसे C से +3 क्या होगा, I से +3 क्या होगा, T से +3 क्या होगा, Y से +1 क्या होगा। तो इसका ऑप्शन अगर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या है, तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये हम आपको लिख के भी बता दिए हैं, तो आपको बहुत इजी है मेरे हिसाब से। तो आप लोग इसका आंसर आप हमको बताइएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पे अनुपस्थिति पर पद का चयन करें। BFK, IMR, DMP। तो इसका आंसर आपको आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर A KWN, ऑप्शन B KNW, ऑप्शन C KND, ऑप्शन C KNZ, ऑप्शन D WNK। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार और उसी प्रकार, सबसे पहले जिस प्रकार को सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार को सॉल्व करने के लिए ये और ये है, इसको सॉल्व कर लेते। तो ये लिखकर इसको आराम से सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले ये देखते हैं किस तरह से आप इसको मतलब सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने का तरीका इसको है कि संबंधित बताना है। तो G और I, तो फर्स्ट और लास्ट, और सेकेंड और सेकेंड, थर्ड और थर्ड। तो ये देखिए B को I से, F को M से और K को R से। तो ये दोनों का डिस्टेंस आपका कितना है? B से I तक का डिस्टेंस देखिए क्या है। तो जैसे कि B के बाद आता है C D E F G H और I, तो +7। और F के बाद M तक का डिस्टेंस देखिए। F के बाद क्या है? F G H I J K L और M, तो +7 का डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए K से R तक का कितना डिस्टेंस है? K L M N O P Q और R, तो +7 का डिस्टेंस। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको +7 का डिस्टेंस दिखाना है। सेम जैसे यहाँ पे जिस प्रकार, तो सॉरी उस प्रकार भी आपको करना होगा। तो यहाँ पे 7 का डिस्टेंस हो, तो यहाँ पे भी आपको 7 का डिस्टेंस दिखाना होगा। तो जैसे D है, तो D का +7 का डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करना होगा? तो आपको लिखना होगा D के बाद E F G H I J 1 2 3 4 5 6 और 7। तो होगा यहाँ पे D के बाद आता है, D के बाद +7, सॉरी D के बाद क्या करना है? D के बाद E 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक आना है आपको। तो D से कितना आगे बढ़ना है? +7 तक आगे बढ़ना है। तो हमारा क्या आएगा आंसर? D के बाद E F G H I J K, तो इसका हमारा होगा K, ठीक है, पहला का। और G के बाद फिर 7 बढ़ना है आगे। तो G के बाद 7 बढ़ते हैं, तो G के बाद 7 बढ़ते हैं। G के बाद H I J K L M, उसके बाद N, हाँ। उसके बाद P है, तो P के आगे जैसे कि यहाँ पे K से R तक का डिस्टेंस 7 है, तो उसी तरह P से आगे 7 का डिस्टेंस दूरी तय करना है। तो P के बाद आपको 7 का डिस्टेंस, तो P के बाद आता है Q
RSTU उसके बाद क्या आता है हमारा W 7 नंबर पे। तो क्या आंसर होगा KNW। तो KNW हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो KNW हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 को आप सॉल्व कीजिएगा, एक हम सॉल्व करेंगे, एक आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अक्षर समूह क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर समूह के संबंध युग्मों के लिए उपस्थित पद का चयन करें। BEAKEIFQSAIL। तो उसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऑप्शन पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन ए है RENVVREN, ऑप्शन सी दिया हुआ है VENR, ऑप्शन डी दिया हुआ है VERN। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना होगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी से ई, तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड और फोर्थ एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड, फोर इन फोर। तो इस तरह से जैसे कि बी यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर उसका डिस्टेंस देखिएगा। तो जैसे ये बी से ई तक का +3 का डिस्टेंस, ई से आई तक का +4 का डिस्टेंस, ए से एफ तक का +5 का डिस्टेंस, के से क्यू तक का आपको +6 का डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस आपको यहाँ पे आपको तय करना है। जैसे एस से +3 का डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, एस से 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए से +4 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आई से +5 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एल से +6 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। इसका अगर यदि पूरा हो जाएगा तो उसको आपको इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है 61 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में तो और इंटरेस्ट आपको आया। दिए गए वर्ग समूह के संबंध युग्म में उपस्थिति पद का पद लाइए। तो जैसे MRAMAMARA तो यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा बोल रहा है TSAITIASSIAT। तो टी, ऑप्शन डी हमारा TISA। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार पहले जिस प्रकार को सॉल्व करें फिर उसी प्रकार को सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे RAMA लिख दिए तो उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, मतलब इसके नीचे उपस्थिति में, अनुपस्थिति में लिखना है MARA। तो अब लिख लिए है इसको। तो अब क्या है, R और R को मिलाइए, M और M को मिलाइए, और A की A देखिए, और A और A को मिलाइए, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी है। तो क्या करना होगा, R के जगह पे आपको R के जगह पे 21, M के जगह R के जगह पे M लिखना है, A के जगह पे A लिखना है, क्रॉस चलना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, लाइनिंग के हिसाब से आपको चलना होगा। तो R के जगह पे M होगा, A के जगह पे A होगा, M के जगह पे R होगा, और A के जगह पे A होगा। तो ये कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ S है, तो S के जगह पे क्या होगा, I है तो I की जगह पे क्या होगा, T है तो T की जगह पे क्या होगा, A है तो A की जगह पे क्या होता है। ये जो क्रॉस का निशान है उस हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको चलना होगा। जैसे कि ये लेटर, ये आपको लेटर दिया हुआ रहेगा, उस हिसाब से आपको चलना होगा। तो किस हिसाब से, तो यहाँ S है तो S की जगह पे आपका T होगा, I के जगह पे I होगा, और S T के जगह पे ये वाला क्रॉस S होगा, उसके बाद A का A होगा। तो SITS, तो SITS हमारा कौन सा आंसर, TISA, TISA तो ये हमारा है, ये TISA। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही होगा। तो ये देखिए कितना इजी था, क्रॉस के हिसाब से चले, पहले ये लिखना है और लिख लेना है, उसके बाद किस तरह से हमको दिमाग लगाना है कि हाँ ये क्या किस हिसाब से लिखा है। तो आपको ये हम आपको ये बता दिया है, ये लाइनिंग करके बता दिया कि हाँ ये क्रॉस होगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा। ये आपको खुद से दिमाग में सोचना होगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ये इसी का तो नाम है एनालॉजिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिए गए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, दिए गए
विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यहाँ पे संबंधित अक्षर, संबंध बताना है, यानी डिस्टेंस, दूरी तय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए VMRZISAKT, तो इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए HIREOU, ऑप्शन C FHSEGU, ऑप्शन डी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम आपको सिर्फ ये जिस प्रकार उसी प्रकार कर दिया है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखिए VZMIRS, तो V से Z तक का दूरी कितनी होगी, I से M से I तक का कितना डिस्टेंस होगा, R से S तक का कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपरली आपको लिखना होगा। सेम कितना डिस्टेंस होती है यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ए के बाद कितना डिस्टेंस है उससे आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आएगा, इसको लिखिएगा। देखिएगा कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, ये जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा उतना ही ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, जितना ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा उतना ही ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। तो आपका प्रॉपरली ये आंसर आ जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा कौन सा आंसर है इसका, कमेंट सेक्शन में हमको इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेंगे, पूर्ण कीजिए। BFIJDHKLLOQT, तो इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन है NVSQ, ऑप्शन बी होगा NQSV, ऑप्शन डी होगा हमारा सी होगा NQVS, ऑप्शन डी NSQV। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जिस प्रकार को सॉल्व करेंगे तो फिर उसी प्रकार को सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार को हम सॉल्व कर देते हैं उस प्रकार को आप सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे बी और डी, बी से डी तक में क्या डिस्टेंस है, एफ से एच में क्या डिस्टेंस है, और एस आई से के तक का क्या डिस्टेंस है, जे से एल तक का क्या डिस्टेंस है। जब ये डिस्टेंस निकल जाए ऑटोमेटिक आप ये डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो बी से डी तक का क्या, तो अब पढ़ते हैं। बी के बाद क्या आता है, सी और डी, तो सी और डी +2 का डिस्टेंस। एफ के बाद क्या आता है, जी एच, तो यहाँ पे भी +2 का डिस्टेंस। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे के बाद आता है के, तो +2 का यहाँ पे डिस्टेंस। फिर जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के और एल, तो +2 का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ++2 का डिस्टेंस है, तो इसके सामने ये, इसका भी +2 का होगा, इसके सामने ये, तो इसका भी +2 का डिस्टेंस होगा, इसके सामने ये, तो इसका भी +2 का डिस्टेंस होगा, इसके सामने ये, तो इसका भी +2 का डिस्टेंस होगा। तो इसका जो पूरा प्रॉपरली जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम आप लोग को नहीं बताएंगे क्योंकि इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और ये आपको खुद से करना होगा, तब तो आपको प्रैक्टिस में आएगा, तब मज़ा आएगा कि हाँ, मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको, देखते हुए कंप्यूटर पे देखते हुए आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध का सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेंगे, MOQSTWACE, तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा KIH, ऑप्शन बी HKG, ऑप्शन सी HIK, ऑप्शन डी GHK। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना होगा, जिस प्रकार और उसी प्रकार दोनों को सॉल्व करना होगा। जिस प्रकार को भी सॉल्व करना होगा उसी प्रकार को, सिर्फ हम आपको ये बता चुके हैं, एरो दे दिए हैं, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। एम से एस तक का क्या डिस्टेंस है इसको लिख लीजिएगा। ओ से टी तक का क्या डिस्टेंस है, क्यू से डब्ल्यू तक का क्या डिस्टेंस है, इसको लिखने के बाद सेम उसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस लिख दीजिएगा। तो ए से एम से एस तक का जो डिस्टेंस होगा तो वो ए से डैश तक का डिस्टेंस होगा। सी से जो क्यू ओ से टी तक का जो डिस्टेंस होगा वो सी से डैश तक का डिस्टेंस होगा। जो क्यू से डब्ल्यू तक का डिस्टेंस होगा वो ई से डैश तक का डिस्टेंस होगा। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेंगे, XYZ। तो इसके आगे क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया PRQ, ऑप्शन बी QRP, ऑप्शन सी RP
आर क्यू पी, ऑप्शन डी वाई जेड एक्स। तो जिस प्रकार उसी प्रकार, तो क्या लिखा, जिस प्रकार उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो जिस प्रकार में आपको सॉल्व करते हैं, जेड से पी का डिस्टेंस क्या होगा, वाई से क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स से आर का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए एक्स से डैश तक का डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो इसका भी आपको जो फाइनली जो आएगा वो डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कितना, ये जो जितना बढ़ेगा आगे उतना ये भी बढ़ेगा, और ये जितना बढ़ेगा वो भी इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और ये इतना जो बढ़ेगा वही इतना बढ़ेगा। तो वो जो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनली आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा उसमें से आप टिक मान लीजिएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए। आप ये मत बोलिएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध में सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेंगे। तो टी ई एफ यू जी एच के पी क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा। तो कोई ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, एल, ऑप्शन नंबर ए एल एस आर, ऑप्शन बी एल आर एस, ऑप्शन सी आर एस एल, ऑप्शन डी एन आर एस। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एकदम ईजी तरीका है, जिस प्रकार और उसी प्रकार। तो जिस प्रकार देखते हैं, तो जिस प्रकार में किस टाइप का है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखिए टी ई एफ, तो टी यानी यू जी एफ, तो टी ई एफ को लिख लीजिएगा, उसके बगल में यू जी एफ लिख लीजिएगा। फिर उसी प्रकार में देखिए क्या है, जिस प्रकार, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब उस प्रकार, उसी प्रकार, तो उसी प्रकार को लिख लीजिएगा, उसके आगे क्या होगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए टी ई एफ यू जी एच, तो टी को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर टी से यू तक का क्या डिस्टेंस है। तो टी के बाद क्या होता है, टी के बाद आता है यू, तो कितना डिस्टेंस है, टी से यू का डिस्टेंस 1 है। और ई से जी तक का कितना डिस्टेंस है, ई के बाद एफ जी, तो 2 का डिस्टेंस। एफ से एस तक का क्या डिस्टेंस है, तो एफ के बाद जी एच, तो 2 का डिस्टेंस, 1 2 2 का डिस्टेंस। तो इसी तरह यहाँ पे भी उसी प्रकार में भी वही होगा, के से 1 का डिस्टेंस, के से 1 आर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पी से 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्यू से 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। ये जो हमारा फाइनल ही आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और हमारा ऑप्शन में भी ये आंसर आपको अवेलेबल मिलेगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा, बी एच जे पी एफ के। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए एन टी, ऑप्शन नंबर बी एम एस, ऑप्शन नंबर सी ओ टी, ऑप्शन नंबर डी एन एस। तो जिस प्रकार, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखाना है। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए हम आपको दिखा देते हैं मैप। देखिए मैप, देखिए हमारा बी से एच और जे से पी, तो बी फर्स्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड लास्ट। तो उसी तरह यहाँ पे भी है फर्स्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड लास्ट। तो सबसे यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद आपको डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस देखने के लिए क्या करना होगा, बी से जे तक का क्या डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, एस से पी तक का क्या डिस्टेंस वो लिख लेना है। उसी तरह यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका एफ का डिस्टेंस होगा, जो सेकेंड वाले का डिस्टेंस होगा वही के वाले का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा उसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो टिक मार लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग आराम से इजी वे में सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये बहुत ईजी है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेंगे। तो पी एम आर पी एम आई जी डी एक्स वी एस, तो ये हो गया। तो उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए आई एल एन, ऑप्शन बी ओ एम जे, ऑप्शन सी एन आई आर एल, ऑप्शन डी जे एम ओ। तो इसको सॉल्व करते। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको जिस प्रकार और उसी प्रकार को हमको लिखना होगा। तो जिस प्रकार से हम देखिए आर से आई तक का क्या डिस्टेंस है, आर पी से जी तक का क्या डिस्टेंस है, एम से और डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा। तो आई से आई, आर से आई तक का जो डिस्टेंस क्या, तो आई से आर तक का हमारा डिस्टेंस है, आर के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया लेकिन आई नहीं आया, ठीक है। तो ये आप
निगेटिव की तरफ आता है। एक तरफ होता है पॉजिटिव, एक तरफ होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव के आगे तो कुछ भी नहीं, अगर इससे आगे जो रहता तो वो पॉजिटिव के आगे, तो इससे पहले है तो वो निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव कितना होगा, माइनस में आएगा। तो आर से आई तक का कितना डिस्टेंस है, बैक आते तो आर से अब ABCD पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेटिकल पढ़ते हैं। तो हमारा आर के बाद उल्टा पढ़ते हैं QPONMLKJI। तो हमारा कितना डिस्टेंस हुआ, 9 का। तो -9, क्योंकि माइनस में है तो वो, क्योंकि आर आई से पहले आता है तो माइनस में होगा। अगर आर आई से के बाद होता तो वो प्लस में होता। तो ये उसका ये है। P से G तक का क्या डिस्टेंस है वो लिख लीजिएगा, ये भी माइनस में आएगा। और M से D तक का जो डिस्टेंस होगा वो लिख लीजिएगा, ये भी आपको माइनस में होगा। उसी तरह यहाँ ये जो होगा वो ये सेम यही वही होगा, ये जो होगा वही सेम ये होगा, ये जो होगा वो सेम होगा। तो इसका आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। X से -9 डिस्टेंस, B से -9 डिस्टेंस, S से -9 डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। वो जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया और क्वेश्चन नंबर आप 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कीजिए। ACEG KMOQ IKMO, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या होगा, SWASUWZSTVUVSVWY ऑप्शन डी SUWY। तो जिस प्रकार उसी प्रकार, तो जिस प्रकार में हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकालिएगा ना। A से K तक का क्या डिस्टेंस है, C से M तक का क्या डिस्टेंस है, E से O तक का डिस्टेंस निकालिएगा और G से Q तक का डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है। वो जो आएगा वो फाइनली इसी प्रकार यहाँ पे हमारा जितना डिस्टेंस यहाँ पे लिखिएगा उसी तरह यहाँ पे भी लिख लीजिएगा डिस्टेंस। उसके बाद फिर उतना आगे जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतना आगे आपको बढ़ना होगा। ठीक है। अगर निगेटिव में है तो निगेटिव माइनस में होगा, तो निगेटिव में होगा तो निगेटिव में बढ़ना होगा, पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में बढ़ना। निगेटिव मतलब माइनस में होगा तो माइनस की तरफ बढ़ना होगा, प्लस होगा तो प्लस की ओर आगे बढ़ना होगा। प्लस मतलब आगे की ओर, माइनस यानी पीछे की ओर आपको उतना डिस्टेंस बढ़ना होगा। ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है। ये सब इजी है एकदम, आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, एकदम इजी वे में बन जाएगा। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या बोल रहा है, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करे। FDA क्वेश्चन बोल रहा है, FDA MKHQOL। तो इसका आपको आंसर बनाना है। तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह का है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये आपको देखना होगा और ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह का, जिस प्रकार यानी डिस्टेंस निकालना है सबको, उसी प्रकार आपको डिस्टेंस निकालना है। F से M तक का क्या डिस्टेंस है, उसी तरह Q से उतना डिस्टेंस होगा। D से K तक का क्या डिस्टेंस है, वही O से डैश तक का डिस्टेंस होगा। A से S तक का जो डिस्टेंस होगा वो L से डैश तक का डिस्टेंस होगा। इसका भी आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेंगे। BPC CQD RIS। तो इसको इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये भी सब एकदम इजी क्वेश्चन सब है। ए ऑप्शन नंबर A SKT, ऑप्शन डी B TJS, ऑप्शन सी TKS, ऑप्शन डी SJT। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। वो जो यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंस होगा वही यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के उसके बाद इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 है उस युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म का समझ संबंध दर्शाता है। ABDEHEGH। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर A IKLNRT, ऑप्शन B OPR, ऑप्शन UTY, ऑप्शन C IJL, ऑप्शन MOPGFH, ऑप्शन नंबर D है GFH IPR। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब तो यहाँ पे दो ही चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा दोनों निकालना है। तो दोनों निकालना है जिस प्रकार दिया हुआ है, जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, यानी कि दोनों आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व ये पे ABDEGH, तो ये हो गया जिस प्रकार, तो ABDEFH।
तो ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये एकदम ये इजी क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। से ए से ई तक का क्या डिस्टेंस है, ए बी ई, बी के बाद बी सी डी ई, तो यहाँ पे +4 का डिस्टेंस, ठीक है, +4। बी से जी तक का क्या डिस्टेंस है, बी से जी तक का हमारा +5 का डिस्टेंस है। डी से एच तक का क्या डिस्टेंस है हमारा, डी के बाद ई एफ जी एच, तो यहाँ पे हमारा +4 का डिस्टेंस। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये चीज़ निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम होगा, +4 +5 अब +4। तो उसके बाद अब ये बोलिएगा कि सर यहाँ पे क्या लिखा होगा, और उसके बाद ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो आराम से इतना डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे वो लिखा जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मैप देखना होगा। मैप क्या है हम आपको बताते हैं, मैप में क्या है। एनालॉजिक्स मैप देखते हैं। तो एनालॉजिक्स मैप देखने के लिए हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन नंबर हमारा, वो जो क्वेश्चन हमारा डिसाइड हुआ था वो किस टाइप से हुआ था। जैसे कि यहाँ पे ए और बी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद डी दे दिया, और उसके बाद ये वाला पोजीशन हमारा छोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद दे दिया है दूसरा ई दिया हुआ है, ये वाला पोजीशन छोड़ दिया है, और ये जी और एच लगा दिया, ठीक है। तो उसी तरह हमको भी धीरे धीरे ये सब उस तरह से आगे बढ़ना है। जैसे कि ये दोनों का मैच हो गया, ये दे दिया, तो ये 4 तक का डिस्टेंस है। जैसे कि इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे हमारा 2 का डिस्टेंस आगे बढ़ना है, यानी कि ये दोनों आगे बढ़ेंगे, फिर 3 नंबर छोड़ेंगे, तो 3 नंबर के जगह पे ये के को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। तो ये उसमें क्या होगा हमारा आई और जे और एल होगा, ठीक है, ये निकल गया। तो आप के बाद यहाँ पे आया था हमारा आई एल आई जे, सॉरी जे आई जे एल, ये आ गया आई जे एल आया था, ठीक है, रोड मैप में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें आई से प्लस करेंगे 4, तो क्या आएगा, तो आई से प्लस आगे बढ़ेंगे 4, तो हमारा आएगा एम आएगा। उसका जे से +5 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा ओ। एल से +4 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे भी +4 बढ़ेंगे, यहाँ पे +5 है तो +5 बढ़ेंगे, +4 है तो 4 बढ़ेंगे, तो हमारा एल से +4 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा पी आएगा। तो क्या आई जे एल और MOP, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए IJL और MOP, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा ERTH HDUWKVENUS। तो इसके आगे क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए YQHVX, ऑप्शन बी UVYQHXV, ऑप्शन सी YQXHV, ऑप्शन डी YHQXV। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमको, जैसे आंसर में लिखना होगा सभी प्रकार, उसी प्रकार, जिस प्रकार और उसी प्रकार। तो जिस प्रकार ई और एच का जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, वी और डैश का डिस्टेंस, ए और डी का जो डिस्टेंस होगा वही ई का डिस्टेंस है, जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। उसके बाद जो फाइनली यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ से हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 75, आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 एकदम इजी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे खुद से। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ADGCECFI तो JMP। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए LOR ROL O, ऑप्शन सी OLR, ऑप्शन डी RLO। तो इसका आपको
इसका आपको हमको इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का 74 और 75 का हम ज़रूर देखेंगे आपको और उसका रिप्लाई देंगे। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है आज का। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बेस्ट एजुकेशन हासिल हो। लव यू गाइस, बाय बाय।